कहानी की शुरुआत में हम हेनरी नाम के एक बहुत ही सिंपल आदमी को देखते हैं जो एक टोल बूथ पर अपनी नाइट शिफ्ट कर रहा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी ने अपना रंग रूप पूरी तरह से खो दिया हो। सुबह जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी डेबी ने भी उससे यही कहा कि वो अब उससे प्यार नहीं करता। उसने हेनरी को याद दिलाया कि जब वो प्यार करता था तो सब कुछ बहुत अलग हुआ करता था। वो बात ही कर रहा था कि अचानक बाहर से किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। जब हेनरी ने दरवाजा खोला तो वहाँ उसका दोस्त एडी खड़ा था। उसके साथ जो नाम का एक आदमी भी था जिसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, जो लगातार उल्टियाँ करने लगा। क्योंकि डेबी एक नर्स थी इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए उसे अंदर ले आई। फिर एडी ने हेनरी को बताया कि उसकी बास्केटबॉल टीम का आज मैच है और क्योंकि जो इस हालत में नहीं खेल सकता इसलिए हेनरी को उसकी जगह खेलना होगा। हेनरी ने मना करने की कोशिश की लेकिन एडी ने उसे टीम की जर्सी पहनाई और अपने साथ ले गया। रास्ते में हेनरी ने पूछा, गेम कहाँ खेलने जाएंगे? एडी ने कहा, ज्यादा दूर नहीं है, बस लगभग 15 मिनट। थोड़ी देर बाद एडी ने हेनरी को कार रोकने को कहा और कहा कि वो थोड़ी देर में वापस आएंगे क्योंकि वो बस खाना लेने जा रहे हैं। उसने हेनरी को वहीं बैठने के लिए और कार चालू रखने के लिए कहा, लेकिन जाते समय एडी और उसके दो अन्य साथी ने मास्क पहन लिया। हेनरी उन दोनों आदमियों को जानता तक नहीं था। वो तीनों बंदूक निकालकर एक बैंक के अंदर घुस गए। बेचारे हेनरी को अभी तक कोई आइडिया नहीं था कि एडी और उसके साथी यहाँ बैंक लूटने आए हैं और ये कार भी चोरी की हुई थी और उन्होंने इसे तारे हटाकर स्टार्ट किया था। तो कुछ देर बाद वो आदमी अलग अलग दिशाओं में बैंक से भागते हुए बाहर आए। इसी बीच एक सिक्योरिटी गार्ड की नजर हेनरी पर पड़ी। उसने चोरों जैसी ही टी शर्ट पहनी हुई थी इसलिए गार्ड ने उसे उनमें से एक मान लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हेनरी से उसके साथियों के नाम निकलवाने की बहुत कोशिश की लेकिन हेनरी सिर्फ एडी को जानता था। वो इतना मासूम था कि उसने एडी का नाम भी नहीं लिया, ये सोचकर कि जो भी हो वो मेरा दोस्त है। इस वजह से हेनरी को बैंक लूटने की कोशिश करने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई गई। जेल में घुसते ही उसकी मुलाकात मैक्स से हुई जिसने उससे बड़े प्यार से बात करना शुरू किया। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर मैक्स ने हेनरी से कहा कि यहाँ हर कैदी के कभी सपने हुआ करते थे लेकिन फिर उनकी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ जिसके कारण वे इस जगह आ गए। उसने हेनरी से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? हेनरी ने जवाब दिया, मेरा कोई सपना नहीं है। ये सुनकर मैक्स ने कहा, सपने ना होना तो सबसे बड़ा जुर्म है, तो बताओ तुम्हारा सपना क्या है? जब हेनरी ने दोबारा वही जवाब दिया तो मैक्स ने उसे कहा, उस जिंदगी का क्या ही फायदा जिसमें सपने ही ना हो। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। एक दिन डेबी हेनरी से जेल में मिलने आई और कहा कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसने माना कि उसे किसी और से प्यार हो गया है लेकिन हेनरी ने अपने बड़े दिल के साथ कहा कि कोई बात नहीं, वो बस उसकी खुशी चाहता है। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकती तो किसी और के साथ रह लो। दूसरी तरफ मैक्स ने अब जेल को ही अपना घर मान लिया था। दूसरे कैदियों ने उससे एक बार एक पैरोल ऑफिसर के बारे में पूछा जिसने उससे सवाल किया था। उन्होंने कहा, पिछली बार जब पैरोल ऑफिसर ने तुमसे पूछा था अगर हम तुम्हें बाहर निकाल दे तो तुम क्या करोगे? तुमने क्या जवाब दिया था? इस बात पर मैक्स ने जवाब दिया, मैंने उससे कहा था कि मैं उसके घर में घुसूंगा, उसके कुत्ते को मारूंगा, उसके घर को जला दूंगा और वहाँ हर जिंदी चीज की जुबान काट दूंगा। मैक्स ने हेनरी से पूछा, तुम कब रिहा हो रहे हो? हेनरी ने कहा, अगले महीने। तब मैक्स ने उससे कहा, तुमने जेल में वक्त गुजारा है इसलिए तुम बाहर लोगों से कुछ भी कहो वो यही मानेंगे कि तुमने कोई जुर्म किया है। जल्द ही हेनरी जेल से रिहा हो गया और सबसे पहले वो डेबी से मिलने गया लेकिन जब जो ने दरवाजा खोला तो हेनरी शॉक रह गया। डेबी अब जो के बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये देखकर हेनरी को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी कितनी बदल चुकी है। डेबी ने हेनरी को उसका सारा सामान दिया और पूछा कि वो आगे क्या करने का प्लान बना रहा है। हेनरी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब जो आया और हेनरी को एक बिजनेस डील ऑफर की। उसने कोर्ट में उसका नाम न लेने के लिए हेनरी का धन्यवाद दिया लेकिन हेनरी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता, और चुपचाप वहाँ से चला गया। बाद में हेनरी उसी बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी और वो जमीन पर गिर गया। कार जूली नाम की एक औरत चला रही थी। वो दौड़कर उसके पास आई और पूछा कि क्या वो ठीक है। एक बैंक गार्ड वहाँ आया और उसे एम्बुलेंस बुलाने को कहा लेकिन हेनरी ने मना कर दिया। इसके बाद गार्ड ने हेनरी को सहारा दिया और उसे पास के एक कैफे में ले गया जहाँ जूली भी उनके पीछे पीछे आ गई। हेनरी ने जूली से कहा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जूली ने जवाब दिया, मेरी तरफ मत देखो, बस सड़क पर ध्यान से चला करो। और ये कहकर वो चली गई।
जब हेनरी बाथरूम गया तो उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी खबर पर पड़ी। ये बैंक रॉबरी के बारे में 80 साल पुरानी न्यूज़पेपर की कटिंग थी। आर्टिकल में लिखा था कि ये रॉबरी बैंक के पीछे चिपके हुए एक थिएटर से जुड़ी अंडरग्राउंड टनल के जरिए की गई थी। वो टनल सीधे बैंक के वॉल्ट के नीचे जाती थी। ये पता चलने के बाद हेनरी सीधा जेल में मैक्स से मिलने गया और उसे बताया, मुझे मेरा सपना मिल गया। मेरा सपना उस बैंक को लूटने का है जिसकी वजह से मैं यहाँ आया। अगर मुझे सजा काटनी ही है तो कम से कम सच में मैं चोरी तो करूं। मैक्स समझ नहीं पाया कि हेनरी के कहने का क्या मतलब है, तो हेनरी ने उससे पूछा, क्या तुम बैंक लूटने में मेरी मदद करोगे? मैक्स ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान भी है या बस ऐसे ही घूम रहे हो? इस पर हेनरी ने जवाब दिया, फिक्र मत करो, मेरे पास एक टॉप क्लास प्लान है। इसके बाद हेनरी उस थिएटर में गया जहाँ जूलिया अपने प्ले की रिहर्सल कर रही थी। परफॉर्मेंस के दौरान उसके डायरेक्टर ने उसे बुरी तरह डांटा और कहा कि वो रोल को हैंडल नहीं कर सकती। फ्रस्ट्रेट होकर जूलिया कॉफी पीने चली गई। जाते समय उसने हेनरी से पूछा कि क्या वो उसका पीछा कर रहा है। हेनरी ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी उसने उसका कॉफी शॉप तक पीछा किया। वहाँ कॉफी पीते हुए हेनरी ने जूली की एक्टिंग की तारीफ की। जूली ने फिर कार एक्सीडेंट की शिकायत न करने के लिए हेनरी को धन्यवाद किया। इधर जेल में मैक्स ने भी पैरोल के लिए अप्लाई किया। कुछ सवाल पूछने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। ऑफिसर्स के सामने उसे कैसा बिहेव करना है हेनरी उसे पहले ही समझा चुका था। जब हेनरी उसे जेल के बाहर लेने आया तो मैक्स ने पूछा, तुम्हारी कार कहाँ है? हेनरी ने जवाब दिया, मेरे पास कार नहीं है। असल में हेनरी पैदल ही आया था। मैक्स गुस्सा हो गया और बोला, किस पागल आदमी की वजह से मैं बाहर आया हूँ, मुझे वापस ले लो, मुझे बाहर नहीं जाना। लेकिन जब हेनरी ने अपना प्लान शेयर किया तो मैक्स शॉक रह गया। ये तुम्हारा वो प्लान है जिसमें 80 साल पहले एक बैंक को लूटा गया था? क्या तुम्हारे पास कम से कम बंदूकें हैं? हेनरी ने जवाब दिया, मेरे पास कोई गन नहीं है, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। इस पर मैक्स ने ताना दिया, ये बहुत नेक काम है, लेकिन पिछली रॉबरी के बाद हो सकता है बैंक ने सेफ को हिला दिया हो और अब वो टनल के ऊपर ना हो। ये पता करने के लिए हमें चेक करना होगा। वो बैंक गए जहाँ उनकी मुलाकात असिस्टेंट मैनेजर से हुई। बैंक गार्ड उनके अंदर आते ही उन पर नजर रखे हुए था। असिस्टेंट मैनेजर से बात करते समय मैक्स ने चतुराई से इस बात की पुष्टि कर ली कि जब से बैंक बना है तब से सेफ को उसकी असली जगह से कभी नहीं हटाया गया है। उसने ये इतनी सफाई से किया कि मैनेजर को जरा सा भी शक नहीं हुआ। हालांकि गार्ड की आंखें अभी भी उन पर ही थी। इसके बाद वो टनल चेक करने के लिए थिएटर गए। वहाँ जूली हेनरी को दोबारा देखकर हैरान हुई, लेकिन मैक्स ने तुरंत कहा, जब मैं जवान था तो मैं यहाँ बहुत सारे प्लेस करता था। मैं हेनरी को ये जगह दिखाने लाया हूँ। क्या आप बुरा मानेंगी अगर मैं अंदर देख लूँ? जाते हुए जूली ने मैक्स से पूछा कि उसने कौन कौन से प्लेस किए हैं। मैक्स ने तुरंत शेक्सपियर का नाम लिया। फिर उसने जोड़ा, मेरी यहाँ बहुत सारी यादें हैं, इसलिए मैं थिएटर का हर कोना देखना चाहता हूँ। इसी बहाने उसे इजाजत मिल गई। जैसे ही मैक्स गया, जूली ने हेनरी से पूछा, क्या मैक्स तुम्हारे पिता हैं? हेनरी ने जवाब दिया, नहीं, वो बस एक अच्छे दोस्त हैं। इसी बीच थिएटर का एक स्टाफ मेंबर मैक्स को घुमाते हुए टनल के दरवाजे तक ले गया और मैक्स उसकी जांच करने लगा। दूसरी तरफ जब जूली ने हेनरी से पूछा कि वो क्या करता है, तो हेनरी ने सीधे से कह दिया कि वो अभी अभी जेल से रिहा हुआ है और फिलहाल कुछ नहीं कर रहा। जूली शॉक में रह गई। उसने पूछा, तुम जेल में क्यों थे? क्या तुमने कोई खून वून कर दिया था? हेनरी ने जवाब दिया, ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें किसी और समय बताऊंगा। इसके बाद उन्होंने शाम को डिनर पर मिलने का प्लान बनाया। घर वापस आकर मैक्स ने हेनरी को बताया कि टनल ग्रीन रूम की दीवार से होकर जाती है, इसलिए उन्हें किसी भी कीमत पर वो ग्रीन रूम अपने कब्जे में लेना होगा। लेकिन हेनरी जूली के साथ अपनी डेट की तैयारी करने में ज्यादा ध्यान दे रहा था। उसने मैक्स से पूछा कि वो कैसा लग रहा है। मैक्स हंस पड़ा, तुम हमेशा की तरह सबसे अच्छे लग रहे हो, जाओ अपनी डेट एंजॉय करो, हम बाद में प्लान बनाएंगे। अपनी डेट के दौरान जूली ने हेनरी को बताया कि वो एक ग्रेट एक्ट्रेस बनना चाहती है, एक ऐसी जिसका नाम सभी जानते हो। उसी शाम हेनरी ने उसे जेल जाने की पूरी सच्चाई बता दी और ये भी बताया कि अब वो सच में बैंक लूटना चाहता है। जूली ये प्लान सुनकर हैरान थी, लेकिन अब उसे हेनरी के साथ अच्छा लगने लगा था। वो बाद में घर गए और उनकी नजदीकियां और बढ़ गई। अगली सुबह हेनरी और जूली मैक्स के घर गए, लेकिन मैक्स जूली को देखकर खुश नहीं हुआ। हेनरी ने उसे भरोसा दिलाया कि वो चिंता ना करे, अब वो उनके साथ काम करेगी। फिर मैक्स ने हेनरी को एक तरफ खींचकर गुस्से में पूछा कि उसने उसे पूरा प्लान क्यों बता दिया। बाद में खाना खाते समय जूली ने मैक्स से पूछा कि वो जेल क्यों गया था। मैक्स ने जवाब दिया कि उसने बहुत सारे खून किए थे। थिएटर जाते समय जूली और हेनरी को एक आइडिया आया, क्यों ना वहाँ ऑडिशन रखे जाए, इस तरह वो थिएटर के अंदर ज्यादा समय बिता सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद मैक्स को एक और आइडिया आया। उसने कहा, क्यों ना हम उस एक्टर को हटा दे जिसका ग्रीन रूम है और वो रोल हेनरी को दे दे। इस तरह हम आराम से खुदाई कर सकते हैं
और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हेनरी ने कहा, लेकिन मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैक्स ने उसका हौसला बढ़ाया और जवाब दिया, अपना चेहरा देखो, तुम एक नेचुरल एक्टर हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, और वैसे भी ये लीड रोल है। उसके थोड़ी ही देर बाद वो एक्टर खुद ही प्ले छोड़कर चला गया, ये कहकर कि उसे एक बड़ी फिल्म में काम मिल गया है। लेकिन असल में मैक्स ने उसे ट्रिक किया था। जब जूली को ये पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुई और बोली, क्या तुम लोग मेरा करियर बर्बाद करके ही रुकोगे? हेनरी ने ऑडिशन दिया और हैरानी की बात यह है कि वो सेलेक्ट हो गया। अब थिएटर के अंदर उनका काम और भी आसान हो गया था। लेकिन 1-2 दिन में ही उन्होंने महसूस किया कि टनल का काम सिर्फ 2 लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने प्लान में जोई को भी शामिल करने का फैसला किया। बहुत मनाने के बाद जोई आखिरकार मान गया। लेकिन जब जोई ने टनल देखी तो उसने कहा, इन सब की क्या जरूरत है, बस गन लो और सीधा बैंक लूट लो। मैक्स ने पलटकर कहा, हम तुम्हारी तरह बेवकूफों की तरह चोरी नहीं करना चाहते। धीरे धीरे काम शुरू हो गया। खुदाई के साथ साथ हेनरी ने अपने एक्टिंग रोल को भी बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। अब हेनरी सिर्फ पैसा ही नहीं चाहता था, वो जिंदगी में कुछ और भी करना चाहता था। एक रात जब हेनरी काम के बाद घर जा रहा था तो वही बैंक गार्ड जिसने उसे पहले गिरफ्तार किया था, उसने उसे रोक लिया। गार्ड ने कहा, तुम वही आदमी हो जो उन लुटेरों के साथ था, और अब मैं तुम्हें बैंक के पीछे वाले थिएटर में बार बार जाते हुए देख रहा हूँ। मैं इस बार कुछ गलत नहीं होने दूंगा। हेनरी ने उसे अपने साथ आने को कहा और कार चलाकर एक शांत जगह पर ले गया। फिर उसने गार्ड से पूछा, तुम क्या चाहते हो? गार्ड ने समझाया, महीने में एक बार एक ट्रक हमारे पार्टनर बैंक से पैसे इकट्ठे करके निकलता है। उस समय इस बैंक की सेफ में $10 मिलियन से ज्यादा पैसे रखे होते हैं। इस समय के अलावा बैंक लूटने की कोशिश कोई पागल ही करेगा। मैं तुम्हारा इनसाइड मैन बन सकता हूँ और अलार्म सिस्टम बंद करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगले दिन थिएटर में जूली के रोने वाले सीन के दौरान डायरेक्टर ने उसे कहा, तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया है ना? तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटा, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। इस एहसास के बिना तुम कभी ग्रेट एक्ट्रेस नहीं बन पाओगी। ब्रेक के दौरान जूली बाथरूम में चली गई। जूली फूट फूट कर रोने लगी। हाँ, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, मैं क्या करूँ, लेकिन मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। हेनरी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो, बस अभी तक तुम्हें पता नहीं चला, और मुझे यकीन है कि तुम एक ग्रेट एक्ट्रेस बनोगी। फिर उन दोनों ने किस किया। उसी रात जब मैक्स और हेनरी रॉबरी की प्लानिंग कर रहे थे तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब हेनरी ने दरवाजा खोला तो उसने जो और एडी को वहाँ देखा। एडी ने कहा, जो ने मुझे सब बता दिया है और मैं भी अब तुम्हारे इस प्लान का हिस्सा हूँ। लेकिन मैक्स को तुरंत एडी पसंद नहीं आया। उसने हेनरी से पूछा, ये कौन नमूना है? एडी ने जवाब दिया, मुझे सब पता है, इसलिए अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। मैक्स ने फिर दोहराया, कोई मुझे बताएगा ये कौन बेवकूफ है? एडी चिढ़ गया और बोला, मैं इस प्लान में हूँ और तुम बाहर हो, बूढ़े आदमी। मैक्स ने सीधे सीधे उसे जाने को कहा, लेकिन एडी ने फिर से उसे बूढ़े आदमी कहकर मजाक उड़ाया। इस बार मैक्स अपना आपा खो बैठा और उससे लड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। हेनरी ने जैसे तैसे बीच बचाव करके लड़ाई को रोका। अगले दिन मैक्स और हेनरी थिएटर गए और उन्हें पता चल गया कि उनका शो बस कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। दोनों परेशान हो गए। हेनरी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अब हम बैंक लूट पाएंगे। असल में हेनरी को जूली से प्यार हो गया था। वो जानता था कि उन्हें बैंक लूटकर उसके बाद भागना पड़ेगा, लेकिन अब वो जूली को छोड़ना नहीं चाहता था। मैक्स ने गुस्से में उसे याद दिलाया, तुमने मुझे मदद के लिए जेल से बाहर निकाला और अब तुम काम करने से मना कर रहे हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस बातें करने में गुजार दी। मैं लंबे समय तक जेल में रहा हूँ और अब मैं बाहर आया हूँ तो मैं जुर्म जरूर करूंगा। उसी रात हेनरी जूली से मिला और उसे बताया, हमें शो के पहले ही दिन बैंक लूटना होगा, उसके बाद मैं कैलिफोर्निया भाग जाऊंगा। तुम्हें भी हॉलीवुड में काम करना है, तुम मुझसे वहाँ मिलोगी, है ना? लेकिन ये सुनकर जूली गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, अगर तुम जाने ही वाले हो तो तुमने मुझे प्यार में विश्वास क्यों दिलाया? तुमने सिर्फ थिएटर में घुसने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मैं तुमसे कहीं नहीं मिलूंगी। ये मेरी गलती है कि मैं एक चोर से प्यार कर बैठी। आखिरकार शो का दिन आ गया, वही दिन जब बैंक में रॉबरी होनी थी। डायरेक्टर ने सभी एक्टर्स को कहा, आज तुम्हारा दिन है, जाओ और अपनी छाप छोड़ दो, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। ठीक उसी समय पैसों का ट्रक बैंक में आ गया, जैसे कि गार्ड ने उन्हें बताया था। हेनरी प्ले में एक्टिंग करता रहा, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला वो अपने साथियों की मदद के लिए खिसक गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। सबसे पहले उन्होंने एक औजार से ईंटों की दीवार तोड़ी, फिर जो ने वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करके लोहे के शेफ को काटा और एक बड़ा छेद बना दिया। गार्ड का सिग्नल मिलते ही मैक्स ने पहले ही तारें काट दी थी, जिससे अलार्म बजने से रुक गया। लेकिन अचानक एडी ने मैक्स पर बंदूक तान दी और उसे एक तरफ हटने को कहा। उसने जो से भी कहा कि सारे पैसे कार में लोड करो। जो को एडी का ये रवैया अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, ऐसा मत करो भाई, ये सही नहीं है। अभी हेनरी वहाँ आ गया। एडी ने उसे भी डराने की कोशिश की और मैक्स को बंदूक से भी मारा।
जिससे मैक्स गिर गया। जो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन एडी नहीं सुनता। आखिरकार मैक्स ने जैसे तैसे एडी से गन छीन ली और उसे मारने लगा। इसी हाथापाई के बीच एक गोली चली और हेनरी के पैरों को छूकर निकल गई। इसी बीच प्ले में हेनरी का सीन शुरू होने वाला था। एडी को पीटने के बाद मैक्स ने उसे बांध दिया और फिर हेनरी, मैक्स और जोई सारे पैसे लेकर भाग गए। अचानक हेनरी ने उन्हें कार रोकने को कहा। जोई और मैक्स समझ नहीं पाए कि क्यों। हेनरी ने उनसे कहा कि वो उसके बिना ही भाग जाएं और कहा कि वो उनसे बाद में मिलेगा। जब जोई ने मैक्स से पूछा कि हेनरी कहाँ चला गया तो मैक्स ने कहा उसे भाड़ में जाने दो, बस गाड़ी चलाओ। हेनरी दौड़कर वापस थिएटर में गया जहाँ जूली स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। लंगड़ाते हुए वो स्टेज पर चढ़ा और उससे कहा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। संयोग से प्ले में उस समय वैसा ही सीन चल रहा था। ऑडियंस को लगा कि ये एक्टिंग का ही एक हिस्सा है और प्रभावित होकर वो जूली के जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगे। डायरेक्टर ने लाइट धीमी कर दी और जूली को हाँ कहने के लिए उत्साहित किया। आखिरकार जूली को एहसास हुआ कि हेनरी सच में उससे प्यार करता है। एक लंबी खामोशी के बाद उसने हाँ तो नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों के भाव ने सब कुछ बता दिया। और इसी तरह अंत में हीरो को हीरोइन और पैसा दोनों मिल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।